हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये टॉपिक एग्ज़ाम में डायरेक्टली 5 या 6 मार्क्स में आएगा, तो इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट कि स्टॉक मार्केट में लोग अपना पैसा लगाते हैं शेयर्स खरीदने के लिए। अब सोचो अगर वहाँ कोई रूल ही ना हो तो क्या होगा। तो बड़े लोग छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लूट लेंगे। कंपनीज अपनी मर्ज़ी से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी लोकल सिटीजन्स को, तो इससे लोकल सिटीजन्स को नुकसान होगा, उनका पैसा डूब जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया सेबी। समझ लो कि सेबी स्टॉक मार्केट का ट्रैफिक पुलिस है, जो देख रहा है कि सब रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कोई एक्सीडेंट यानी फ्रॉड तो नहीं हो रहा। SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. It is a regulatory authority established in 1988 as a body and given statutory powers in 1992 through an act of parliament. Its main aim is to protect investors' interests and to regulate the securities market in India. सबसे पहले तो SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको पहले 1988 में बनाया गया था एक रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में, लेकिन उस टाइम पे इसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। फिर 1992 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे हम बोलते हैं सेबी एक्ट 1992। तब जाके सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिली और ये एक वॉचडॉग ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट बन गया। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि सिक्योरिटीज़ मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, कोई किसी तरह का फ्रॉड ना हो, सभी कंपनीज अपने अपने रूल्स फॉलो करें। रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। अभी रीज़न क्या है सेबी के एस्टैब्लिशमेंट का? तो 1980s में स्टॉक मार्केट में बहुत फ्रॉड होते थे। बड़े लोग अंदर की खबर यूज़ करके शेयर प्राइजेस ऊपर नीचे कर देते थे और छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता था। आपने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना होगा। उसके बाद लोगों का भरोसा मार्केट से उठ गया। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी पड़ेगी जो मार्केट पे नज़र रखे, और फिर 1992 में सेबी को पावर दे दी गई। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो स्टॉक मार्केट में आती थी? सबसे पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिंगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में उस टाइम बहुत फ्रॉड हो रहे थे, जैसे प्राइस रिंगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब बड़े लोग अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके प्राइजेस को मैनिपुलेट कर लेते थे। और दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स वर लॉसिंग ट्रस्ट इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते थे तो आम इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट स्टॉक मार्केट से उठ रहा था। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस, नो प्रॉपर रूल्स फॉर ब्रोकर्स, कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज। कंपनीज और ब्रोकर्स के लिए क्लियर रूल्स नहीं थे, हर कोई अपनी मर्जी से काम करता था। फिफ्थ प्रॉब्लम थी इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन। मोर इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज वर एंटरिंग द मार्केट, सो रेगुलेटिंग वॉज नेसेसरी। इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, नए इन्वेस्टर्स और कंपनीज स्टॉक मार्केट में आ रहे थे, इसलिए एक रेगुलेटर की ज़रूरत थी। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी टू मेक द स्टॉक मार्केट सिस्टम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मार्केट में क्लैरिटी और ऑनेस्टी लानी थी ताकि सबको इक्वल चांस मिले। तो इन्हीं रीजंस की वजह से सेबी को 1992 में पावर दे दी गई। फंक्शंस ऑफ सेबी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेबी के फंक्शंस ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस फॉर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है ताकि मार्केट में कोई चीटिंग ना हो। कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, जैसे कंपनी के अंदर के लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना करें। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई ब्रोकर इन्वेस्टर्स के पैसे का मिसयूज़ कर रहा है तो सेबी उनको पनिश कर सकती है। अगला फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन टू कंट्रोल द मार्केट। सबसे पहले रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। जिनको ब्रोकर्स का नहीं पता उनको बता दूं कि ब्रोकर्स वो ऐप्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं।
रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज़ के टेक ओवर और मर्जर्स पर नज़र रखता है सेबी। इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू करते टाइम प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है तो उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगला है डेवलपमेंट फंक्शन टू ग्रो द मार्केट, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज। सेबी इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देता है। प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिशेस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इंकरेजेस इन्वेस्टर्स एजुकेशन, तो इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को इनकरेज करता है। Now come to the conclusion. SEBI act as a watchdog of the securities market, ensuring transparency, safety and growth for both investors and companies. वॉचडॉग मतलब जैसे एक डॉग घर की रखवाली करता है वैसे ही सेबी स्टॉक मार्केट की रखवाली करता है। तो सेबी बेसिकली एक वॉचडॉग है जो स्टॉक मार्केट पे नज़र रखता है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर, ट्रांसपेरेंट और सेफ रहे, इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनीज़ के लिए भी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सेबी का आंसर लिखना है तो बस मीनिंग, रीज़न फॉर एस्टैब्लिशमेंट, फंक्शंस को लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सेबी बेसिकली ये ध्यान रखता है कि स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो और लोग बिना किसी डर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।